नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम जो BA थर्ड ईयर की जो क्लास है उसकी अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अंदर हम भारत का जो भूगोल है उसके ऊपर आज हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। पीछे हमने देखा था, अगर फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर हमने देखा था जो भारत है उसकी स्थिति एंड विस्तार के ऊपर हमने कुछ पॉइंटों के ऊपर चर्चा की थी और उसकी जो स्थिति एंड विस्तार के बारे में हमने देखा था, उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में हमने जाना था। ठीक है, उसकी जो सीमाएं हैं उनके ऊपर हमने क्या है चर्चा की थी। आज हमें अगली जो क्लास है उसके अंदर हमें जो भूवैज्ञानिक संरचना यानी भूवैज्ञानिक है, जो भूमि से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक है उन्होंने संरचना बताई है कि संरचना है वो पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की। इसके बाद में हमें आगे जानेंगे इसमें भू आकृतिक प्रदेश यानी जो हमारे भौतिक प्रदेश है उनका निर्माण है वो कौन कौन से काल के अंदर हुआ था। आज हम इसके ऊपर संपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं क्लास के अंदर और क्लास के अंदर जुड़ जाएं ताकि आपका भी इसके अंदर फायदा हो सके। और सेमेस्टर की भी अभी जो एग्जाम है, जो BA फर्स्ट ईयर के अंदर जो स्टूडेंट हैं, BA BEd के अंदर जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो सेमेस्टर की जो एग्जामें हैं वो जल्दी ही क्या है आयोजित करवाई जाएंगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप पढ़ाई के अंदर जुटे रहें, लगे रहें, अपनी पढ़ाई को और भी अच्छी करने के लिए आप क्या है इन क्लासों को देखें ताकि आपका फायदा हो। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम चर्चा कर रहे हैं, देखो भूवैज्ञानिक जो संरचना है यानी भूवैज्ञानिकों के द्वारा जो संरचना बताई गई है वो किस प्रकार की है। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना में काफी विविधता देखने को मिलती है, काफी विविधता है वो देखने को मिलती है कि भूवैज्ञानिकों ने क्या बताया है। जो भारत की संरचना है उसके अंदर काफी क्या है विविधता बताई है। विविधता का मतलब क्या होता है कि किसी भी जगह के ऊपर अगर आप देखोगे तो किसी जगह के ऊपर क्या है आपको समान रूप से क्या है वो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जैसे कि हम धरातलीय भाग की अगर बात कर लेते हैं तो आपको क्या है किसी भी स्थान के ऊपर क्या है जो धरातलीय भाग है वो एक जैसा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अगर आप धरातलीय भाग को देखते हो तो कहीं पर तो आपको समतल नजर आएगा, कहीं पर है कुछ भाग है वो ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, कुछ जगह पर आपको क्या है गहरी खाई या घाटियां हैं वो नजर आती हैं, कुछ जगह के ऊपर आपको क्या है पर्वत पठार, कुछ जगह के ऊपर आपको नदियां, इसके बाद में झीलें, तालाब, महासागर, ये सारे हैं जो क्या है आपको इस भाग के ऊपर क्या है दिखाई देंगे। यानी किसी भी जगह के ऊपर क्या है समान रूप से क्या है इसके अंदर क्या है विविधता नहीं पाई जाती है। ठीक है, काफी विविधता पाई जाती है, इसके अंदर समान रूप से कुछ भी यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग रूप से आपको क्या है अलग अलग समान रूप से क्या आपको दिखाई यहाँ पर सब कुछ देने वाला है। तो यहाँ पर क्या संरचना में काफी क्या है विविधता पाई जाती है, किसी भी जगह पे आपको क्या समान रूप से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद देखो इसका विकास अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। ठीक है, इसका जो विकास है वो आज से नहीं माना जा रहा है, कब से, तो प्राचीन काल से ही इसका क्या है प्राचीन काल से ही इसका विकास होता आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पूरा कैम्ब्रियन, ये कैम्ब्रियन क्या है काल है, ये कैम्ब्रियन क्या है काल है। राजस्थान के बारे में अगर इसके संदर्भ में देखते हैं, राजस्थान के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो प्री कैम्ब्रियन काल, कौन सा काल है, प्री कैम्ब्रियन काल है। और इस प्री कैम्ब्रियन काल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके अंदर क्या है राजस्थान के अंदर अरावली जो पर्वत श्रृंखला, इस अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन या पूरा कैम्ब्रियन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है एक काल है, ये क्या है एक काल है। ठीक है, ध्यान रखना है। पूरा कैम्ब्रियन से लेकर चतुर्थक युग तक सेलें मिलती हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, सेल, तो सेल का मतलब होता है चट्टान, सेल का मतलब क्या होता है भाई चट्टान। तो यहाँ पर क्या है
पूरा कैम्ब्रियन से लेकर और चतुर्थक जो युग था उसके बीच में क्या है, अनेक प्रकार की जो चट्टान है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, इस बात को। और इसके बाद में भारत का भूवैज्ञानिक जो संरचना है, यानी भूवैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई जो संरचना है उसका वर्णन हम निम्नलिखित प्रकार से करेंगे, निम्न प्रकार से करेंगे। तो उसके अंदर हमारा जो पहला पॉइंट है, जो पहला भाग है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो उसके अंदर पूरा कैम्ब्रियन सेल समूह है, पूरा कैम्ब्रियन सेल समूह, यानी इस युग के अंदर कौन कौन सी चट्टानें और किस किस जगह के ऊपर जो चट्टानें हैं उनका क्या हुआ था, विकास हुआ था, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखो पहले जो भाग है, पहला जो पॉइंट है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, पूरा कैम्ब्रियन काल के अंदर सेल का मतलब जो चट्टान के जो समूह है उनके ऊपर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब इसके अंदर देखते हैं हम कि यह भूगर्भिक समय मापक्रम, यानी भूगर्भिक का मतलब क्या होता है, भूगर्भिक, भू का मतलब भूमि का भाग, गर्भिक का मतलब आंतरिक भाग, भूमि के अंदर का भाग, भूगर्भिक का मतलब क्या होता है, भूमि के अंदर का भाग, अंदर के भाग के समय मापक्रम का सबसे पुरातन खंड है। अगर हम मानेंगे, अगर भूवैज्ञानिकों के द्वारा अगर बताया गया है, भूमि के जो वैज्ञानिक है यानी भूवैज्ञानिक संरचना, भूमि के आंतरिक भाग के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं या भूमि के ऊपरी भाग के ऊपर जो है संरचना है उसके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक है, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे अगर पुरातन यानी पुराना जो खंड है वो कौन सा है, पूरा कैम्ब्रियन सेल समूह है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं, यह पृथ्वी निर्माण से लेकर, देखो पृथ्वी का निर्माण, यहाँ पर आप बात को नोट करना, यहाँ पर बात को नोट करना कि पृथ्वी के निर्माण से लेकर पूरा कैम्ब्रियन सेल समूह है वो कब से, तो पृथ्वी के निर्माण से लेकर और कब तक, पूरा जीवी महाकल्प के कैम्ब्रियन, पूरा जीवी महाकल्प के कैम्ब्रियन काल के प्रारंभ तक माना जाता है। ठीक है, कब से लेकर कब तक माना जाता है काल, तो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था वहां से लेकर और पूरा जीवी महाकल्प के कैम्ब्रियन काल के प्रारंभ तक क्या है, क्या माना जाता है, पूरा कैम्ब्रियन सेल समूह की जो चट्टान है उनका निर्माण हुआ था, क्या माना जाता है जो काल। ठीक है, इसमें प्रमुख दो सेल समूह हैं। अब इसमें क्या है, प्रमुख रूप से दो सेल समूह इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, पूरा कैम्ब्रियन सेल समूह के अंदर आते हैं। एक नंबर पर अगर हम बात कर लेंगे तो क्या है, आर्कियन समूह की सेलें इसके अंदर ही आती हैं। पूरा जीवी जो कैम्ब्रियन सेल समूह है इसके अंदर ही फर्स्ट भाग है हमारा आर्कियन समूह की सेलें। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं आद्यकल्प, आद्यकल्प सेल समूह की सेलें प्रायद्वीपीय भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत है ना हमारा, आगे की तरफ हम देखेंगे चित्र बनाकर कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किस प्रकार से है और इसको प्रायद्वीपीय भारत ही क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर भी अगर हम चर्चा करेंगे तो आगे हम चित्र बनाकर देखेंगे इसका। तो प्रायद्वीपीय भारत में देखते हैं तो इसमें कर्नाटक आता है, कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु के बाद में अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में अगर हम बात करेंगे तो मेघालय, मेघालय के बाद में अगर हम बात करेंगे तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में ये जो सेल समूह है ये पाई जाती हैं। कौन सी, तो आर्कियन समूह की सेलें कौन कौन से भारत के कौन से भाग पर पाई जाती हैं और राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसके अंदर कर्नाटक आएगा, कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा आएगा, उड़ीसा के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में मेघालय, मेघालय के बाद में छोटा नागपुर का पठार, तथा दक्षिण पूर्व राजस्थान में ये जो आर्कियन समूह की सेलें हैं या चट्टानें हैं ये पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं जो संपूर्ण
जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार के 2/3 भाग पर वितरित है, यानी 2/3 भाग के ऊपर फैली हुई है। कहां पर? तो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर। इसके बाद में अगर हम सेकेंड नंबर की अगर हम इसके अंदर पॉइंट की बात करते हैं, किसमें? पूरा कैम्ब्रियन सेल समूह के अंदर जो 2 नंबर पे आता है हमारा धारवाड़ समूह की सेलें। कौन से समूह की सेलें? तो धारवाड़ समूह की जो सेलें हैं इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यह भारत की प्रथम रूपांतरित चट्टानें हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ना, चट्टानें होती है ना, चट्टानों के जो प्रकार हैं, जैसे कि आगन्य चट्टान है, ठीक है, आगन्य चट्टान के बाद में कायंत्रित चट्टान है, ठीक है, ये चट्टानें हैं। तो इसकी अगर हम बात कर लेते तो रूपांतरित, रूप बदलने वाली चट्टानें हैं। क्या? रूपांतरित का मतलब रूप बदलने वाली। जैसे कायंत्रित चट्टान नहीं होती क्या, वो अपना समय समय पर क्या कर लेती है? रूप बदल लेती है। तो उसी प्रकार से यह भारत की प्रथम क्या है? रूपांतरित चट्टान है, रूप बदलने वाली चट्टान है, जो भारतीय भूगर्भिक समय सारणी में धारवाड़ प्रणाली के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? धारवाड़ प्रणाली के नाम से जानी जाती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें यहाँ पे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट लें यहाँ पे। अगर भारत में इनका जो प्रथम अध्ययन है तो वो कहां पर किया गया था, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इन धारवाड़ सेलों का कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में धारवाड़ गांव है, धारवाड़ गांव। इस धारवाड़ गांव के अंदर क्या है, इन चट्टानों का क्या है, इन चट्टानों को क्या है, खोजा गया था। इन चट्टानों का अध्ययन यहाँ पर किया गया था। कर्नाटक का जो धारवाड़ गांव है, यहाँ पर क्या, ये धारवाड़ सेल समूह की जो सेलें हैं इनका अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या अभी तक। देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दिख रहा है तो आपको, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल है, इस भारत के भूगोल के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या कर लिया था, जो स्थिति एंड विस्तार है इसके ऊपर हमने चर्चा की थी थोड़ी, और हमने लंबाई चौड़ाई के बारे में जाना था। आज हम जो भूगर्भिक जो भूवैज्ञानिक संरचना है और भू आकृतिक जो प्रदेश है उनका निर्माण है वो किस काल में हुआ था, चट्टानों का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ था, उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, इसमें भारत की भूवैज्ञानिक संरचना में काफी विविधता पाई जाती है, यानी कहीं भी आप देखेंगे तो समान रूप से आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका विकास अति प्राचीन काल से होता आ रहा है, यानी आज से नहीं माना जा सकता। ठीक है, चट्टानों का जो निर्माण है वो प्राचीन काल से होता और आ रहा है, आज से चट्टानों का निर्माण नहीं हो रहा है, प्राचीन काल से होता आ रहा है। यहाँ पूरा कैम्ब्रियन से लेकर चतुर्थक युग तक की सेलें मिलती हैं, चट्टान मिलती हैं। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना का वर्णन निम्न है। इसमें एक नंबर अगर हम देखेंगे तो पूरा कैम्ब्रियन सेल समूह है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यह है भूगर्भिक समय माप क्रम का सबसे पुरातन खंड है, सबसे पुराना खंड है। यह पृथ्वी निर्माण से लेकर, यानी जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ था वहां से प्रारंभ होता है, और कहां तक, पूरा जीवी महाकल्प के कैम्ब्रियन काल के प्रारंभ तक क्या है, ये माना जाता है। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रमुख 2 सेल समूह है। ठीक है, किसमें, तो पूरा कैम्ब्रियन सेल समूह में प्रमुख 2 सेल समूह है। पहला है हमारा आर्कियन सेल समूह की सेलें। इसमें आद्यकल्प सेल समूह है कि सेलें प्रायद्वीपीय भारत, जिसके अंदर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, छोटा नागपुर का पठार तथा दक्षिण पूर्व राजस्थान में ये पाई जाती है। जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार के कितने भाग के ऊपर, तो 2/3 यानी 2/3 भाग के ऊपर क्या है,
इस प्रकार की जो चट्टाने हैं, आर्कियन समूह की जो सेले हैं वो 2/3 भाग के ऊपर क्या है, पाई जाती है। इसके बाद में 2 नंबर पर आता है हमारा धारवाड़। तो धारवाड़ समूह की जो सेले हैं उसके अंदर यह है भारत की प्रथम रूपांतरित चट्टाने, बदलने जो रूप क्या कर लेती है, अपना बदल लेती हैं, जो भारतीय भूगर्भिक समय सारणी में धारवाड़ प्रणाली के नाम से जानी जाती हैं। अगर इसके अध्ययन की बात करते हैं तो कर्नाटक के धारवाड़ गांव के अंदर क्या इनका अध्ययन किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। इसके बाद देखो आगे चलते हैं हम, और प्रायद्वीपीय भारत नाम आया था, प्रायद्वीपीय भारत। तो भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम इस भाग के अंदर देखेंगे तो अरब सागर, कौन सा सागर है, अरब सागर। इसके बाद अगर हम इस भाग के अंदर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और नीचे वाले भाग के अंदर हम देखेंगे तो नीचे वाले भाग के अंदर भी क्या है, इन्हीं का भाग है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो 3 ओर से जल से घिरी हुई जो भाग है या जो राशि है, अगर हम बात करेंगे, यहाँ अरब सागर आ गया, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी आ गई और इन्हीं का भाग यहाँ पर आता है। तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग है, ये भारत है नीचे की तरफ, 3 ओर जल से घिरा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, ठीक है। अगर 4 ओर जल से घिरा हुआ, जैसे ये कोई भाग है, इसके ऊपर वाले भाग के अंदर भी क्या है, जल है, इस भाग के अंदर भी जल है और इस भाग के अंदर भी जल है और इस भाग के अंदर भी जल है। तो ये जो बीच के अंदर जो भाग है ये क्या कहलाता है, तो ये द्वीप कहलाता है। ये क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है, ठीक है। 4 ओर जल से घिरा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है, द्वीप। और 3 ओर जल से घिरा हुआ, 1, 2 और 3 ओर से घिरा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो यहाँ पर हमने नीचे सारे हमने अगर बात की है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, मेघालय है, ठीक है। इसके बाद में छोटा नागपुर का पठार है, और अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है। तो ये सारे के सारे क्या है, इस भाग के अंदर और कुछ ऊपर के भाग के अंदर क्या है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो इसके अंदर राजस्थान का भी नाम आया है। तो हम इस प्रकार से राजस्थान का नक्शा बनाएंगे, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला ये बराबर 2 भागों के अंदर बांटती है राजस्थान को, ठीक है। ये कौन सा राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान, और ये कौन सा राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये दक्षिणी भाग है, और ये कौन सा भाग है, पूर्वी। तो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, जहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर नाम आए धारवाड़। धारवाड़ समूह की जो सेले हैं, समूह है सेल, यानी धारवाड़ समूह की जो चट्टाने हैं वो राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर क्या है, ये धारवाड़ समूह की जो सेले हैं ये पाई जाती है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो हमारी धारवाड़ समूह की जो सेले हैं वो यहाँ पर आपको क्या है देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम इसके अध्ययन की बात करते हैं तो इनका जो अध्ययन है वो कहाँ पर किया गया था, तो अगर हम इसके अध्ययन की बात करते हैं तो कर्नाटक का धारवाड़ गांव है। इस धारवाड़ गांव से क्या है, धारवाड़ गांव से जो इनका अध्ययन है वो किया गया था। तो इन बातों के ऊपर क्या है आपको ध्यान रखना है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे की जो हमारे जो पॉइंट है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।